अमरीकी सदर की आबनाए हरमुज खुलवाने के लिए इत्तेहादियों से फिर मदद की अपील। सदर ट्रंप कहते हैं आबनाए हरमुज के रास्ते तेल लेने वाले मुल्क आगे आएं। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को डबो दिया। अमरीकी सदर ने कहा ईरान ने ज्यादातर फौजी और तिजारती अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। 100 से ज्यादा ईरानी जहाजों को तबाह कर दिया। ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। इत्तेहादियों ने ट्रंप का डू मोर का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर ने बताया कि जंग मजीद नहीं फैलने देंगे। आबनाए हरमुज दोबारा खोलना आसान टास्क नहीं, जितना भी दबाव आए बरतानवी अवाम के मफाद की हिफाजत करता रहूंगा। और ईरान का खित्ते में मौजूद अमरीकी सनतों को निशाना बनाने का ऐलान। पासदारान इनकलाब का कहना है चंद घंटे में अमरीकी हिस्सेस वाली तमाम फैक्ट्रियों पर हमले करेंगे। आवाम को अमरीकी सनती इलाकों से फौरी दूर रहने की हिदायत। ईरानी मीडिया ने दावा किया अमरीकी इंतजामिया ने खित्ते में तमाम सनतें और प्लांट्स खाली कर दिए। तवानाई की आलमी सप्लाई बहाल करने के लिए इत्तेहादी अपना किरदार अदा करें। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है आबनाए हरमुज के मामले पर बरतानिया को ज्यादा तेजी से कदम उठाना चाहिए था। तमाम मगरबी मुल्क मुत्तफिक हैं कि ईरान को एटमी कुव्वत नहीं बनना चाहिए। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसन ने दावा किया है कि अमरीका आलमी मंडी में तेल की सप्लाई बरकरार रखने के लिए ईरानी ऑयल टैंकर्स को आबनाए हरमुज से गुजरने की इजाजत दे रहा है। कहा दुनिया की तवानाई की जरूरियात के पेश नजर ईरानी जहाजों को रास्ता दिया गया। इस रास्ते से चीन और भारत समेत दीगर मुल्कों के जहाजों की आमदोरफ्त में भी इजाफा हो रहा है। सदर ट्रंप का असल हदफ ईरान की बहरी ताकत और सरहद पार अस्करी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर तबाह करना है। ईरानी वजीर खारजा का पाकिस्तान से उर्दू में इजहार तशक्कुर। अब्बास इराक चीन एक्ट पर लिखा बैरूनी जारहियत के खिलाफ भरपूर हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का तहे दिल से शुक्रिया। पाकिस्तान ने अमरीका और सेहूनी रजीम की जारहियत के मुकाबले में अवाम और हुकूमत ईरान से यकजहती और हिमायत का भरपूर इजहार किया। ईरानी वजीर खारजा ने मजीद कहा कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने वाले मुल्कों के लिए आबनाए हरमुज नहीं खोला जाएगा। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आबनाए हरमुज में इक़दाम का हक रखते हैं। एक और पैगाम में पड़ोसी मुल्कों से सवाल किया पड़ोसी मुल्क जंग पर अपना मौक़िफ़ फौरी वाज़े करें। ईरान पर हमलों के लिए सरजमीन या अड्डे देने वाले कत्लेआम की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी ने भी मुस्लिम मुल्कों से सवाल किया। कहा ईरान डट कर खड़ा है, बताओ तुम किसके साथ हो। लारेजानी ने कहा जब ईरान पर हमला हुआ तो मुस्लिम अक्सरियत मुल्कों की तरफ से हिमायत न मिलने पर अफसोस हुआ। कुछ मुल्कों ने तो ईरान को दुश्मन करार दिया सिर्फ इसलिए कि ईरान ने अमरीकी अड्डों और इसराइली मफादात को निशाना बनाया जो उन्हीं की सरजमीन पर मौजूद है। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक की 55वीं लहर का आगाज कर दिया। तेल अबीब और बिन गौरियान में अहदाफ को निशाना बनाया। बाज़ारान इनकलाब का कहना है अहदाफ में इसराइली हथियारों की तंजीबात शामिल हैं। रीफिलिंग सपोर्ट सेंटर भी निशाना बनाए गए। फतह, इम्माद और कदर हाइपरसोनिक मिसाइल समेत खुदकुश ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए। अल जजीरा टीवी के मुताबिक ईरान के जदीद मिसाइल इसराइल में खौफ बढ़ा रहे हैं। मिसाइल के टुकड़ों से दूर दूर तक नुकसान होता है। इसराइली हमले रोकने में नाकामी की वजह से नुकसान छुपा रहे हैं। इसराइल ने ईरान में एक और स्कूल को निशाना बनाया। फारस न्यूज ने बताया कि खमीन में लड़कों के स्कूल पर बमबारी की गई। स्कूल की इमारत और करीबी घर तबाह हो गए। तेहरान, शिराज और तबरेज में अवामी मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने दावा किया तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर फजाई हमले में शहीद आयतुल्लाह खामनई के जेर इस्तेमाल तैयारा तबाह कर दिया। ईरान पर हमलों में अब तक 1444 अफराद शहीद, 18,500 से ज्यादा जख्मी हुए। सिर्फ तेहरान में शुहदा की तादाद 500 से ऊपर है। ईरान के जदीद मिसाइल इसराइल में खौफ बढ़ा रहे हैं। अल जजीरा टीवी के मुताबिक मिसाइल के टुकड़ों से दूर दूर तक नुकसान होता है। इसराइल हमले रोकने में नाकामी की वजह से नुकसान छुपा रहा है। तल अवीव में मिसाइल आता देखकर स्काई न्यूज टीम को पनाह लेना पड़ी। स्काई न्यूज ने बताया कि तल अवीव में इसराइली जेर जमीन बंकर्स में रहने पर मजबूर हैं। तल अवीव में मिसाइल ड्रोन्स देखकर इसराइली गाड़ियां छोड़कर भाग जाते हैं।
इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में 10 अमरीकी फौजी हलाक हो गए। रूसी टीवी RT का दावा, अमरीकी अड्डे विक्टोरिया पर रॉकेटों और ड्रोन से हमला किया गया। इराकी सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे को 3 ड्रोन और रॉकेटों से निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बगदाद में अमरीकी अड्डे पर इराकी मज़ाहमतकारों ने हमला किया है। ईरान के खलीज फारस में अमरीकी अड्डों पर हमले जारी। फुजैरा के सनती जोन में ईरान के ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। ड्रोन हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। एमिरेट्स एयरलाइन का फजाई ऑपरेशन महदूद करने का ऐलान। अल जजीरा के मुताबिक गुज़श्ता रात ड्रोन हमले में फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद आग लगी। अबू धाबी के इलाके अल बिहार में मिसाइल गाड़ी पर आग गिरा। फलस्तीनी शहरी जाँ बहक। नायब वजीर आजम इसहाक डार की सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं में खित्ते की सूरत हाल में पेशरफ्त और वसी तर असरात पर तबादला ख्याल। दफ्तर खारजा का कहना है नायब वजीर आजम ने अमन सलामती के फरोग के लिए सिफारती रवाबित को वक्त की जरूरत करार दिया। खित्ते की सूरत हाल में मकाले में मुसलसल कोशिशों की अहमियत पर भी जोर दिया। अमरीका ईरान जंग के बायस खित्ते में कशीदगी ईंधन का बहरान सर उठाने लगा। मुमकिन बहरान से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन रह गए। पहला ऑप्शन आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। दूसरा ऑप्शन QR कोड के जरिए फ्यूल राशनिंग सिस्टम मुतारिफ कराना है, जिसके तहत गाड़ियों को हफ्तावार महदूद मिकदार में पेट्रोल फराहम किया जाता है। श्रीलंका समेत खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक फ्यूल राशनिंग का सिस्टम पहले ही मुतारिफ करा चुके। माहिर मईशत आबिद सुलहरी का कहना है स्कूल और दफातर खुले रखने में तो राशनिंग के ऑप्शन पर जाना होगा। माहिर तवानाई खालिद वलीद ने कहा हुकूमत सोलर एनर्जी का ऑप्शन भी इस्तेमाल करे। हुकूमत किस ऑप्शन पर जाए, आप भी अपनी कीमती आरा से हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आगाह करें। ईद से पहले तनख्वाहें देने का फैसला। वजीर आजम का वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा ऐलान। वजीर आजम की हिदायत पर मुलाजमीन को ईद की छुट्टियों से पहले तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। महकमों ने तनख्वाह अदायगी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से कायम मकाम अमरीकी नाज़िम उल उमूर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और जारी पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और सिफारती राबतों की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताउन बढ़ाने। PTA का टेलीकॉम कंपनीज को 5G लाइसेंस रवा हफ्ते जारी करने का फैसला। हुकाम के मुताबिक बोली में कामयाब तीनों टेलीकॉम कंपनीज को एक साथ लाइसेंस का इजरा किया जाएगा। हर कंपनी $1.5 करोड़ की बैंक गारंटी लाइसेंस शराइत पर पूरा उतरने के लिए जमा करवाएगी। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 1800 रुपए कम होकर 5,22,762 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $18 सस्ता, कीमत $5,000 हो गई। फी तोला चांदी की कीमत 100 रुपए कमी से 8,441 रुपए की हो गई। माह रमजान की 27वीं शब। मुल्क की बेशतर मसाजिद में तरावी के दौरान खत्मुल कुरान के बाद खुसूसी महाफिल की तैयारी। शब बेदारी के साथ खुसूसी नवाफिल का एहतमाम किया जाएगा। आज भी शब कदर की तलाश की जाएगी। ईद उल फितर की तैयारी, बाजारों में खरीदारी। कपड़ों और ज्वेलरी के बाद कराची की खवातीन दीदा जेब खुद से खरीदने पहुंच गई। जलालपुर भटिया में शहरियों का महंगाई का शिकवा, बाजार की रौनकें भी मान पड़ गईं। सखर में सवैयों की दुकानें सज गईं। शहरी ईद स्पेशल सवैयां खरीदने में मसरूफ।